दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि चेकबुक हम कैसे भरते हैं। ठीक है, इसका सही तरीका क्या है भरने का। ठीक है, कई लोग चेक भरते हैं, गलत भर देते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, एकदम सही तरीका बताऊंगा। ठीक है, अगर चेकबुक आपको भरना है, सही तरीके से भरना सीखना है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बताता रहता हूं। क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं होता, ये जानकारी आप इस यूट्यूब से या हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए, ऐसा आपका चेकबुक होगा। इस चेकबुक में सबसे पहले आपको यहाँ डेट दिया होगा भरने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ वर्डों में लिखेंगे, यहाँ अंकों में लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये आपका चेकबुक है। अगर चेकबुक किसी के नाम यानी किसी को पैसा दिया जाता है, चेकबुक यानी किसी को दिया जाता है या किसी से लिया गया है, ये चेकबुक कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 महीने के लिए ही वैलिड रहता है। ठीक है, 3 महीने के बाद ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस चेकबुक में यानी कि आप किसी को दे रहे हैं, तो ठीक है, तो इस चेकबुक को हम कैसे भरेंगे। तो देखिए, जो जिसका चेकबुक है उसका ये ब्रांच का एड्रेस है, उसके बाद इसका अकाउंट नंबर है, यहाँ उसका नाम है। ठीक है, इस चेकबुक का ये नंबर होता है, ये ठीक है, ये MICR नंबर है, ये अकाउंट विद RBI का नंबर है, ये आपका ट्रांजैक्शन ID है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको इसको सही तरीक़ा से कैसे भरें। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी के नाम चेक बना के दे रहे हैं या किसी पर्सन को बना के आप चेक दे रहे हैं, तो हम उसको कैसे सही तरीक़ा से भरें। तो सबसे पहले आपको यहाँ डेट डालना है। ठीक है, आपका डेट एकदम सही ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ही सही तरीक़ा से आपको भरना होता है। ठीक है, इसमें रिपीट नहीं करना है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के नाम दे रहे हैं बना के चेक, या किसी पर्सन को, तो मान लीजिए मैं किसी पर्सन को दे रहे हैं, यानी जिसको आप चेक दे रहे हैं। ठीक है, तो उस जिसको आप दे रहे हैं तो उसका यहाँ नाम होना चाहिए। ठीक है, आपको एक पे लिखा हो, वहाँ आपको मान लीजिए मैं किसी को चेक दे रहा हूँ तो उसका हम नाम लिखेंगे, या कंपनी को देंगे तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इस चेक में मान लीजिए मैं एक पर्सन को दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को चेक दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसका नाम लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये भरना आप हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए उसको हम कितना पैसा आपको पे करना होता है, या हम मान लीजिए हम काट के दे रहे हैं तो इसको कितना पैसा का चेक देना है काट के। ठीक है, आप मान लीजिए आप अपने अनुसार यहाँ शब्दों में लिखना है। मान लीजिए मुझे उसे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मान लीजिए, तो मैं उसे 20,000 रुपये दूँगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंग्लिश में, आप हिंदी में भी भर सकते हैं। वनली। ठीक है, यानी उसको इतने रुपए देना है। अब उसके बाद यहाँ अंकों में भी लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ अंकों में लिखूँगा। ठीक है, याद रहे कि आपको यहाँ देखिए यहाँ हो गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं हटेगा तो आप इधर भी लिख सकते हैं शब्दों में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 20,000 रुपये लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, यहाँ सिग्नेचर आप कर दीजिए, जो सिग्नेचर करते हैं। मैं अपना यहाँ सिग्नेचर कर देता हूँ। ऐसे आपको सिग्नेचर करना है। सेम ऐसे ही आपको 2 पीछे सिग्नेचर भी कर देना है। तो ठीक है, तो आपको मैं यहाँ भी सिग्नेचर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और उसको देने से पहले अगर मान लीजिए
कि उसको दे देते हैं तो उसको अकाउंट में चाहिए या कैश चाहिए। अगर उसको देते हैं, अगर उसको कैश की ज़रूरत है तो ये आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऐसे ही भर के उसको दे देना होता है। अगर उसको खाते में चाहिए, जिसके नाम से आप चेक बनाए हैं, अगर उसको खाते में चाहिए तो आपको यहाँ 2 अंडरलाइन ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे कट करना है। इससे क्या होता है कि चेक जब भी वो भजाएगा तो वो कैश नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, उसके खाते में ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच पे जाके उसके बाद आप इस चेक को यानी चेक से कैश अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन आपका बैंक सेम होना चाहिए। चेक आपका सेंट्रल बैंक है तो सेम बैंक में ही जाना है, ब्रांच कहीं भी हो, ठीक है, यानी शाखा कहीं भी हो, बैंक आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर देना है, तो इतना ही काफ़ी होता है। तो कुछ लोग यहाँ अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे अकाउंट लिख के पाई लिख देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब उसके बाद इसको फाड़ के आप दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।